क्या ठाकुर जी जल्दी उसको मिलते हैं जो बहुत बड़ा हो, या क्या ठाकुर जी उसको जल्दी मिलते हैं जो बहुत पैसे वाला हो, या क्या ठाकुर जी उसको जल्दी मिलते हैं जो बहुत ज्ञानी हो, या क्या ठाकुर जी उसको जल्दी मिलते हैं जो बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत भाव से ठाकुर जी जल्दी किसको मिलते हैं? हमारे मन में ये भाव है, हम ये जानना चाहते हैं ठाकुर जी जल्दी दर्शन किसको देते हैं? क्या उसको जल्दी दर्शन देते हैं जो रोज सुबह सुबह 4 बजे स्नान कर ले और 4 बजे स्नान करके 4 बजे स्नान कर ले और फिर भगवान का ध्यान करे? क्या भगवान उसको जल्दी मिलते हैं? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप ध्यान करिए, जब भगवान रामावतार में वन की ओर गए थे, तो जब वन में गए थे तो जो निषाद राज थे, कोलबील थे, वो तो भैया महीनों स्नान नहीं करते थे, लेकिन फिर भी राम जी जब भी उनसे मिलते तो उनसे गले लगा के मिलते थे। एक बार प्यार से बोलिए राधे राधे। मिलते थे कि नहीं मिलते थे? व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का। आप जो कोलबिल थे वो महीनों स्नान नहीं करते थे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी उनसे मिलते तो कैसे गले लगा के मिलते? मिलते कि नहीं मिलते जी? बोले ऐसा नहीं है जो सुबह जल्दी उठ जाता हो उसको ठाकुर जी मिलते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले फिर किसको ठाकुर जी मिलते हैं? जो बहुत बड़ा हो उम्र में। बोले अगर ऐसी बात है, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो। ध्रुव जी महाराज, उनकी क्या आयु थी? 5 वर्ष के बालक थे। ध्रुव जी महाराज वन में चले गए, ठाकुर जी का भजन करने लगे और ठाकुर जी ने प्रकट होकर के ध्रुव जी को दर्शन दिया। ध्रुव जी जिनको कुछ नहीं आता था, कुछ बोलना भी नहीं आता था, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, ध्रुव जी को देख रहे हैं भगवान और भगवान को देख रहे हैं ध्रुव जी महाराज, लेकिन कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि ध्रुव जी को कुछ बोलना ही नहीं आता। लेकिन सोचिए भगवान ने कृपा किया, ध्रुव जी को दर्शन दिया। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो। तो बोले क्या ठाकुर जी उसको मिलते हैं जो बहुत विद्वान हो, जो बहुत पढ़ा लिखा हो, जो बहुत एजुकेटेड हो, बहुत ज्ञानी हो? क्या ठाकुर जी उसको मिलते हैं? बोले नहीं, ऐसी बात अगर नहीं है। अगर ऐसा होता तो विद्या गजेंद्रस्य का। गजेंद्र जो था, गजराज हाथी, वो क्या उसके पास कोई ज्ञान था? ताकत बहुत थी, बल बहुत था उस व्यक्ति के पास, उस हाथी के पास बल बहुत था, बहुत ताकत था, लेकिन साहब ज्ञान इतना भी नहीं कि जब वो फंस गया, डूबने लगा, तो उसको ये समझ में ना आए मैं किसको बुलाऊं, कौन मुझे बचाए। अनंत आकाश से सभी देवी देवता इस इंतजार में थे कि ये मेरा नाम लेगा तो मैं जाऊंगा, ये मेरा नाम लेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन उसको पता ही नहीं किसको बुलाना है। तो उसने कहा जिसने सूर्य चंद्र को बनाया है वो मेरी आकर के रक्षा करे, जिसने आकाश को बनाया है वो आकर के मेरी रक्षा करे। गजेंद्र को बोलना भी नहीं आता था, लेकिन कहते हैं जब उसने ध्यान किया ठाकुर जी आ गए। विद्या गजेंद्रस्य का। गजेंद्र कोई बहुत ज्ञानी नहीं था। बोले फिर क्या ठाकुर जी उसको मिलते हैं जो ब्राह्मण कुल खानदान में जन्म ले, जो ऊंची जाति का व्यक्ति हो? क्या ठाकुर जी उसको मिलते हैं? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोले काजा तेरे विदुरस्य यादव पते। विदुर जी कौन थे? दासी पुत्र थे कि नहीं? विदुर जी दासी पुत्र थे, लेकिन भगवान ने राजसत्ता छोड़ करके विदुर जी के घर जाकर के केले के छिलके खाए। बोले क्या ठाकुर जी उसको मिलते हैं जो बहुत सुंदर हो, जो विश्व सुंदरी हो, या जो विश्व सुंदर हो? बोले ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो कुब्जा या किमु तत्र रूपमधिकम्। कुब्जा के पास कौन सी सुंदरता थी? जब भगवान कंस को मारने के लिए गए, मथुरा गए, तो रास्ते में कुब्जा मिली। कुब्जा का ओरिजिनल नाम जो था वो था सैरंद्री, लेकिन वो 3 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया कुब्जा।
लेकिन भगवान ने कुब्जा के हाथ से तिलक लगवाया, कुब्जा का उद्धार किया। बोले अच्छा, क्या ठाकुर जी उसको मिलते हैं जो बहुत धनी हो? कोई जो बहुत धनी हो, क्या ठाकुर जी उसको मिलते हैं? बोले नहीं, अगर ऐसी बात नहीं है, अगर धनी कोई ठाकुर जी मिलते तो किम सुदाम्नो धनम, किम सुदाम्नो धनम। कभी कभी ना कथा करते करते मुख जो प्रसन्न होता है, पता है क्या होता है? गोविंद की कृपा करुणा दया पे विश्वास होता है, तो ऐसा आनंद आता है। हे ठाकुर जी, हर बार आप अनुभव कराते हो कि आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो। आप अनुभव तो करो, हर पल ठाकुर जी आपके साथ है। जिस दिन आपने अनुभव, जिस दिन ठाकुर जी आपके साथ नहीं रहेंगे, उस दिन समझना तुम्हारी सांसें तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। आपके अंदर जो चल रहा है वो ठाकुर जी तो हैं। बोले क्या ठाकुर जी उसको मिलते हैं जो बहुत पूंजीपति है, जो बहुत पैसे वाला है? तो बोले ऐसी बात नहीं, अगर ऐसा होता तो किम तत्सुदा। सुदामा जी महाराज, सुदामा जी महाराज क्या था उनके पास? कुछ भी नहीं। जब पत्नी उनको उनके लिए भोजन चावल भेजने गई, तो सज्जनों, पत्नी जब चावल लेने गई तो चावल भी सही जगह से नहीं मिले। ये कथा लास्ट वाले दिन भाव से सुनाऊंगा। 4 घरों से चावल लेकर के आई, और चावल लेकर के आई और ठाकुर जी के लिए एक पत्र लिखा, हे गोविंद, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, ठाकुर हमारे भवन में नित्य एकादशी होए। नित्य एकादशी का मतलब क्या है? भूखे रहना, भोजन ना करना। अब तो एकादशी भी बड़ा फैशनेबल हो गया है, लोग तरह तरह का खाते हैं। एकादशी का मतलब है निराहार। क्या पत्र लिखा सुशीला ने, क्या भाव लिखा सुशीला ने। हे ठाकुर जी, 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हुए, और ठाकुर हमरे भवन में नित्य एकादशी हुए। ठाकुर जी के पास वो चावल पहुंचा, और ठाकुर जी ने 1 मुट्ठी चावल खाई और खाके कह पड़े। ठाकुर जी ने भी जवाब दे दिया, लेटर लिख दिया उधर से। बोले क्या? बोले होनी थी सो है गई। समझना ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी हो। होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। ठाकुर जी से जब तक व्यक्ति जुड़ता नहीं है, जब तक परमात्मा से जुड़ता नहीं है, तब तक वो व्यक्ति अभाव में जीता है, तब तक वो व्यक्ति दुख में जीता है, तब तक वो व्यक्ति अन्न के उसमें जीता है। मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं कभी छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ खाना, कुछ नमकीन, कुछ मिठाई, जो पसंद करते हैं वो मैं भेजता हूं। क्यों? हमने अपने समय में बड़ा अभाव देखा। हम तो अपने माँ पिता के साथ जाते थे तो मुंह एक तरफ करके देखें तो मन करेगा ये खाएंगे। और आज ठाकुर जी इतना देते हैं कि
खुद का ही मन नहीं करता। होनी थी सो है गई। दिस इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। आप सबसे मेरा ये प्रॉमिस है, वचन है, प्लीज आप दुनिया से बहुत जुड़ते हो, एक बार ठाकुर जी से जुड़ जाओ। Then you have to not think for yourself। फिर आपको अपने लिए सोचने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर ठाकुर जी किसी को भेजेंगे और वो आपके लिए सोचा करेगा, वो आपके लिए वो आपकी व्यवस्था करेगा, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं सब व्यवस्था करते हैं। किम तत् सुदाम नो धनम। सुदामा जी के पास कौन सा धन था, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने सुदामा के पोरबंदर में, जो पोरबंदर है वो सुदामा जी का नगर है। बोले क्या कारण है, फिर कैसे ठाकुर जी को पसंद किया जाए। बोले ठाकुर जी को इम्प्रेस करना है, ठाकुर जी को पटाना है, तो बस उसका एक ही का लक्ष्य है, एक ही चीज है जिसे ठाकुर जी पसंद होते हैं। बोले क्या, बोले भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव तो सिर्फ भक्ति प्रिय है।